कि आपके पास हराम की कमाई है जो आप इन चीज़ों पे लगाती है। जैसे कि मेरा दूसरा चैनल जो है उसपे मैं इन चीज़ों की रिव्यू करती हूँ कॉस्मेटिक्स वगैरह का, और बहुत सी और शाम के खाने में बन रही है पराठों के साथ मज़ेदार कढ़ी, कढ़ी के साथ और क्या हम खाएँगे मज़ेदार मज़ेदार से चाय पिएँगे, क्योंकि सर्दी में चाय लाज़मी होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं तलवी और हम्माद लगे पड़े हैं अपने काम में, और जी हम्माद के पैर में हो रहा था दर्द। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, जो कि होता है बहुत ही ज़बरदस्त हमारा देसी स्टाइल और देसी रेसिपी और विलेज स्टाइल रेसिपी, क्योंकि कड़ी और बहुत ही एक कदीमी हमारी रेसिपी है जो कि हर दौर में बनती है, और ये कभी नहीं पुरानी होने वाली रेसिपी है, वरना हर रेसिपी नई आ जाती है, नए नए नाम से आ जाती है। तो कड़ी हमारी बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार रेसिपी है। तो जी गाइस आज बन रही थी कड़ी पकोड़े, और यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी और कड़ी हमारी पक रही थी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी कड़ी बनाने की कोशिश की, पर नसीब से अब गैस चला गया और कढ़ी मेरी बीच में ही रह गई। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिल से दुःख हुआ, और इसकी वज़ह से दिल भी उदास हुआ। पहले बहुत ज़्यादा खुश था कि आज हम टाइम से खाना खा लेंगे, पर नहीं जी, गैस वालों को बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं था। बस जहाँ भंगार लगाने का टाइम आया और कढ़ी को थोड़ा-सा गाढ़ा करने का टाइम आया, तो वहीं जी हमारा गैस चला गया और हम बैठे रह गए। फिर वही हमने 7-8 बजे, यानी 6-7 बजे हमने खाना खाया। और जी फिर उसके बाद मैं बस हम्माद के चक्कर में लगी हुई थी, क्योंकि हम्माद के सारी रात था पैर में दर्द, और बहुत ज़्यादा इसके दर्द था, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होता है। फिर इस तरीके से या तो कोई रस्सी रस्सी या फिर ज़ारबन इसके बाँधो। और जी मेरे साथ बैठे हुए हैं हम्माद, और आप लोगों को इसकी आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रात के 4 बज रहे हैं और मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसका इंतज़ार कर रही थी कि सो जाए, पर ये नहीं सोया। तो बस बाकी मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ इसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो अब ये थोड़ा-सा खेलने लगा था। खेलने के बाद जब ये सो के जो उठा है, तो फिर अब ये थोड़ा-सा खेल रहा था। खेलते-खेलते फिर इसको याद आया कि मेरे पैर में फिर दर्द हो रहा है, और इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वल्लाह जाने ये कमज़ोरी की वजह से है या किस वजह से है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। पर दर्द इसको बहुत ज़्यादा होता है और बर्दाश्त भी नहीं होता है। फिर मैं इस तरीके से रस्सी वगैरह इसको कुछ बाँध देती हूँ, तो जिसकी वज़ह से इसको थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है, और मेरे भी कभी होता है तो मैं भी यही कर लेती हूँ। तो फिर जी तलबिया आ गई थी ट्यूशन से, और ट्यूशन से आने के बाद इसको मैंने दिया खाना, क्योंकि जैसे कि बहुत लेट हुआ था तैयार। तो ट्यूशन से आने के बाद ये खाना खा रही थी, तो खाने के साथ फिर हम्माद भी इसके साथ ही बैठ गए, और बाकी ये अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, दोनों कुर्सी मेज़ पे। तो ये हमेशा दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह इसी पे ही खाना खाते हैं, और मैं भी कभी जब अकेली होती हूँ या कोई बच्चा अकेला होता है तो वो भी इसी पे ही खाना खाते हैं। क्योंकि ये वैसे तो मेरी अम्मी ने दी थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर ये पढ़ाई के साथ-साथ हमारी डाइनिंग टेबल भी बन चुकी है। स्टडी टेबल के साथ-साथ हमारी डाइनिंग टेबल भी बन चुकी है, और ये जब छोटे बच्चे बैठे हुए होते हैं तो मैं इनको इसी पे खाना दे देती हूँ। और ये दोनों माशाल्लाह लगे हुए थे अपने काम में, और तलबिया को बैठे-बैठे पता नहीं क्या सूझी, तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने लग गई थी, और बाकायदा स्पून से केक काट रही थी, और खुद ही कह रही थी हैप्पी बर्थडे तलबिया नूर, और उसके बाद खुद ही क्लैपिंग कर रही थी, और खुद ही उसको फिर केक को कटिंग कर रही थी। और जबकि इशारों-इशारों में वो इसको केक के ऊपर जो कैंडल होती है वो भी बुझा रही थी। पर बस मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसकी यही वीडियो शूट कर ली थी, और यहाँ पे अब मैं रात का बना रही थी खाना, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और हमें खाना भी बनाना था, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, वरना हमेशा चावल बच जाते हैं। तो हम वही रात में पूरी कर लेते हैं, पर आज चावल ख़त्म हो गए थे, पर छोटे बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो आओ मैं आप लोगों को पराठे बना के दे देती हूँ, और यहाँ मैं पराठे बना रही थी, और पराठे भी क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि अगर एक टाइम रोटी होती है तो दूसरे टाइम पराठे बना लेती हूँ, या फिर अगर एक टाइम चावल होते हैं तो दूसरे टाइम मैं रोटी या चावल दोनों में से एक चीज़ बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से बच्चों को थोड़ा-सा चेंज करके दे देती हूँ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि बच्चों का पेट किसी तरीके से तो भरा, बाकी ज़हन जो है उसके इतने ज़्यादा नखरे हैं, उसको आप कोई भी चीज़ दो, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। हाँ, आप उसको सादी रोटी दे दोगे या सादा पराठा दे दोगे तो वो आराम से खा लेता है, पर
बस जो चीज़ नहीं पसंद होती है, बेशक वो सारा दिन भूखा रह लेगा पर वो चीज़ नहीं खाएगा कि नहीं मुझे नहीं खानी है। तो ये उसके अंदर थोड़ी-सी गंदी-सी आदत है, जिसे हम कह सकते हैं कि गंदी आदत है, पर मुझे खुद बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और यहाँ कढ़ी हमारी रात के लिए ये बची थी, तो फिर मैंने कहा चले इसके अंदर मैं पकोड़े यानी पराठा बना के हम लोग रोटी खा लेते हैं। और बाकी अगर बच गई तो फिर कल इसमें शायद मैं आटा गूँध के रोटी पका लूँ, अगर मियाँ जी ने इजाज़त दी तो। क्योंकि मियाँ जी की भी पसंद कुछ वखरी टाइप की है, जिसे जैसे कि पंजाबी में कहते हैं वखरी। तो जी मियाँ जी की पसंद भी कुछ वखरी टाइप की है, वो उनको इस तरह की चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं पकवाते। और जब कभी मैं पका लेती हूँ बेसनी रोटी या कढ़ी की रोटी या कुछ भी, तो उनको अच्छी लगती है, कहते हैं हाँ, वाक़ई बहुत ही अच्छी मज़े की चीज़ बनी है। और आगे कुछ बातें ऐसी शेयर करनी है कि बस आप लोगों को पता है, आगे इंट्रो तो आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ बस हमारी रात की चाय भी तैयार हो चुकी है, यानी कि पराठे भी तैयार, चाय भी तैयार, और कढ़ी तो वैसे ही तैयार है। और कढ़ी यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और बस कहते हैं ना कि कभी-कभी दिल के अरमा आँसू में बह जाते हैं, तो आज हम दोपहर में बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि आज हम टाइम से खाना खा लेंगे, पर नहीं हुआ। और वही हमने अपनी मतलब जो कि गैस का टाइम होता है शाम का, उसी टाइम हमने खाना खाया, जबकि मैंने दही कढ़ी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग चढ़ा दी थी, पर फिर भी वो एनी टाइम पे गैस चला गया था। और हम्माद की आवाज़ आ रही है, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो उठा हुआ है, और मैं दोबारा कह रही हूँ, कभी आप लोग को के पीछे से बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। तो बस चाय भी गर्म हो रही थी, क्योंकि खाना हम खा के फ़ारिग हो गए थे, और चाय भी हम लोग लेके बैठ रहे थे, और साथ ही तो मज़े सा आप लोग भी बताइएगा कि कढ़ी से पराठा कौन खाता है, और किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। तो मुझे तो भई कढ़ी से पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और कढ़ी वाले पराठे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस रात की रूटीन जो थी मैं अच्छा जी, तो गाइज़ ये कपड़े मेरे धुल कर आ गए थे, और मतलब कि सुखाए हुए थे, तो वो सूख गए थे। और अब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद इनको फिर मैं रख दूँगी इनकी जगहों पे, क्योंकि बहुत मेसी हो जाते हैं जब कपड़े धुल कर आ जाते हैं। तो एक तो धुलने की प्रॉब्लम होती है, फिर जब धुल कर आ जाते हैं तो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है इसको रखने की, सेट करने की होती है। तो बस अब यही काम मुझे करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला होता है इस काम में, और एक टाइम लग जाता है इसको फ़ोल्ड करने में, और इनको इनकी जगहों पे रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे मुश्किल काम मुझे, कपड़े तो चलो मैं जैसे-तैसे धो लेती हूँ, बस सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है, क्योंकि बस समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए? क्या नहीं, कोई ऐसा है, कुछ जादू होता तो कि मैं यूँ करती, और ये सारे फ़ॉल्ट होके अपनी-अपनी जगहों पे चले जाते, पर ये चीज़ें सिर्फ़ फ़िल्मों में या ड्रामों में या कहानियों में होता है, रियल ज़िंदगी में नहीं होती है। तो फ़िलहाल बस अब कपड़े धुलकर आ चुके हैं, और इनको मुझे इनकी जगहों पे रखने हैं फ़ोल्ड कर के, कि ये सब अपनी-अपनी जगहों पे चले जाएँ। बाकी ये है, और जो मेन पॉइंट है आज की हमारी वीडियो का, कि मेरे पास जो कमेंट्स आए थे कि आपके पास हराम की कमाई है जो कि आप यूट्यूब पे लगाती हो। तो उसका टॉपिक मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि वो किस चीज़ पे आया था कमेंट्स, और किस बात पे कमेंट्स आया था। और बहुत से लोगों का नज़रिया होता है कि हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, और यूट्यूब पे काम करने के बाद हम लोगों के साथ मसला ये होता है कि हम ज़ाहिर बात है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत की होती है यूट्यूब के, चाहे जिसका कुकिंग का चैनल्स है या किसी भी चीज़ का जो भी चैनल्स है, उसको उस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, तो वो अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए या अपने चैनल्स की ज़रूरत के लिए वो चीज़ें अरेंज करता है। अब चाहे वो किस तरीके से भी अरेंज करे या किस परेशानी से भी अरेंज करे, वो उसकी प्रॉब्लम है, पर वो करता है। तो जी मेरे लिए जो कमेंट्स आया था, मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन एक ट्राइपॉड मंगाया था, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी वीडियो में कि मैंने ट्राइपॉड मंगाया है, और ट्राइपॉड पे मुझे कमेंट्स आया था ट्राइपॉड्स पे, और जैसे कि मैं अपने दूसरे चैनल्स पे रिव्यू करती हूँ कॉस्मेटिक का या किसी भी चीज़ों का, तो उनके ऊपर मुझे कमेंट्स आया। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये रिंग लाइट वगैरह, और ये एक ट्राइपॉड मैंने किचन के लिए मंगाया था, पर ये किचन में बैलेंस नहीं करता, क्योंकि इसका ये जो मतलब था, इसका पॉइंट जो था ना, या तो ये बिल्कुल इस तरीके से एंगल मोबाइल को बिल्कुल सही देता है, या फिर ये बिल्कुल यूँ हो जाता है। पर मुझे जब ज़रूरत होती है कैमरा यूँ रखने की होती है तिरछा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है, या तो ये बस ये यूँ होता है या यूँ होता है। फिर मैंने एक सिस्टर यानी
व्लॉग का उनका मैंने ट्यूटोरियल देखा था, तो उसमें उन्होंने ट्राइपॉड मंगाया था, तो मैंने कहा शायद वो बहुत अच्छा होगा। और उसकी लेंथ जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी कि मैं उसको रख के, वैसे वो कवर अच्छा होता है, पर उसकी लेंथ जो है ना, मसला है कि वो ज़्यादा शॉर्ट्स है, तो इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मैंने वो ट्राइपॉड उनको देख के मँगाया, मँगाने के बाद मेरे पास कमेंट्स आता है कि भई, और जब मैंने वो रिव्यू किया, दिखाया आप लोगों को, तो उधर से मेरे पास कमेंट्स आता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं अपनी वीडियो का थंबनेल वगैरह या स्टोरी वगैरह कुछ भी होती है, तो मैं ये इंस्टाग्राम पे भी लगाती हूँ और फेसबुक पे भी और स्नैक वीडियो पे भी, सब पे मैं लगाती हूँ। तो मेरे पास कमेंट्स आया था कि आपके पास हराम की कमाई है जो आप इन चीज़ों पे लगाती है। जैसे कि मेरा दूसरा चैनल जो है उसपे मैं इन चीज़ों की रिव्यू करती हूँ, कॉस्मेटिक्स वगैरह का, और बहुत सी और भी, मतलब कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और दूसरा ये है कि मेरे पास सैलून का काम होता है, तो मुझे उनके लिए भी ज़रूरत होती है चीज़ों की। तो उन बातों के ऊपर कमेंट्स आया, तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हराम की कमाई ना तो मेरे पास है, ना ही मेरे हस्बैंड के पास है। और दूसरी बात रही ये कि मैं इन चीज़ों पे जितने भी पैसे लगते हैं, चाहे मेरा ट्राइपॉड हो और चाहे मेरा ये कॉस्मेटिक का सामान हो, इन पे चाहे जितने भी पैसे लगते हैं, मैं इनमें से अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। और ये पैसे जो होते हैं, वो मेरी मेहनत के होते हैं, और वो मेरी मेहनत के होते हैं, और ये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड से लेती हूँ, उनके पैसे मैं बर्बाद करती हूँ या उनके पैसे मैं ज़ाया करती हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं अपने पैसों से खुद शॉपिंग ये चीज़ें लाती हूँ, ट्राइपॉड्स वग़ैरह। ये मेरी अपनी मेहनत के पैसे हैं, यहाँ तक कि मैं अपने जेब खर्च के पैसे भी अपने हस्बैंड से नहीं लेती हूँ। यहाँ तक कि अपने कपड़े वग़ैरह जो भी चीज़ होती है, मैं किसी भी चीज़ के अपने हस्बैंड से पैसे नहीं लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। एक फेस वॉश से लेके शैम्पू तक मैं अपना खुद मँगाती हूँ, तो इसमें मैं अपने हस्बैंड का कोई पैसा नहीं लगाती हूँ। ट्राइपॉड, रिंग लाइट और ये कॉस्मेटिक का जो भी सामान होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा काम ऐसा है और मुझे ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो ये सब चीज़ें मैं अपने पैसों से लाती हूँ। तो उन बहनों को, उन भाइयों को जो भी इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी वीडियो है कि आप लोग ना किसी पे बात करने से पहले, किसी को उल्टा-सीधा कहने से पहले कि हराम के पैसे हैं या ये है या वो है। देखिए, हम लोग बाहर निकल के भी, बहुत सी औरतें जॉब करती हैं, कुछ करती हैं। मैं घर बैठे अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और घर बैठे ही मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं वो चीज़ लेती हूँ, और वो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से लेती हूँ। तो वो चीज़ें मैं लेती हूँ और उनसे ही मैं अपना, मतलब गुज़ारा जो भी होता है वो करती हूँ। और इनमें 1 रुपया भी मेरे हस्बैंड का नहीं है, मैं खुद लेती हूँ, चाहे आपको यहाँ जितने भी फेशियल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं या कुछ भी है, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे करना होता है और इनके लिए मुझे प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। तो ये रीज़न है, बाकी मैं कुछ रिव्यू करती हूँ, और दूसरा ये कि कोई मुझे पीआर भी आते हैं, और बहुत सी चीज़ें पीआर भी आती हैं, और बहुत से, मतलब होते हैं चीज़ें, तो वो भी है। कुछ मैंने परचेज़ की हुई हैं, कुछ आती है मेरे पास, और जैसे कि ये फेशियल्स मेरे पास जो है कलर स्टिच का, ये भी पीआर में आया था। और और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास आती हैं, और मैं उनका रिव्यू करती हूँ, और बहुत, मतलब कि, तो मतलब ये उन लोगों के लिए है कि भाई खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के लिए, अपने चैनल्स के लिए, अपने ये कॉस्मेटिक के लिए अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ, बल्कि ये सब चीज़ें मैंने अपने पैसों से ली हैं। तो खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें जो कि दूसरे का दिल दुखाए। और बस आप लोगों से यही बातें कहनी थी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे और आप मेरी नई सी नई वीडियो देखती रहें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक लाज़मी कर दिया करें, क्योंकि ये लाइक जो आप लोग करते हैं वो हमारे लिए गिफ्ट होता है। तो प्लीज़ लाइक लाज़मी किया करें, और कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दिया करें कि आप लोगों को और किस तरीके की वीडियो हमारी देखनी अच्छी लगती है, और आप किस तरीके की वीडियो, मतलब रूटीन वगैरह हमारी देखना चाहते हैं, तो वो भी बताइएगा कमेंट्स में। तो प्लीज़ बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छी रूटीन के साथ, अच्छी सुबह के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी शाम के साथ। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।